आसिफ जरदारी या महमूद अचकजई, मुल्क का नया सदर कौन बनेगा? इंतखाब आज होगा। चारों सूबाई असम्बलियों, सेनेट और कौमी असम्बली के अरकान वोट देंगे। वोटर्स के लिए शनाख्ती कार्ड लाना जरूरी। सदर का इलेक्टोरल कॉलेज 696 वोटों पर मुश्तमिल। आसिफ जरदारी हुकूमती इत्तेहाद के उम्मीदवार। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल महमूद अचकजई की हिमायत कर रही है। आसिफ अली जरदारी को 400 वोट मिलने की उम्मीद। जरदारी की सदारती इंतखाबात में अपोजिशन मुस्तहकम हो गई। बिलावल भुट्टो जरदारी का अरकान पार्लियामेंट के एजाज में शाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी समेत दीगर रहनुमाओं की शिरकत। सदर के इंतखाब के हवाले से हिकमत अमली पर गौर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, इत्तेहादियों के साथ मिलकर एक बार फिर आसिफ अली जरदारी को सदर बनवाएंगे। उधर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सदारती उम्मीदवार महमूद खान अचकजई का भी अरकान पार्लियामेंट के एजाज में शाया। सदर के इंतखाबात में वोट देने की अपील। अब सबसे मैं वोट मांगने आया, और वो भी अपना वालिद के लिए वोट मांगने आया। अपने वालिद के लिए सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि वो वैसे ही आपका ख्याल रखेगा जैसे वो मेरा ख्याल रखता। पंजाब में वालिद के लिए वोट मांगने आया हूँ। हम सब मिलकर पाकिस्तान की खिदमत करेंगे। उम्मीद है नौमुंतखब सदर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुल्क को मसाइल से निकालने के लिए मिलकर चलेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का अरकान पंजाब असम्बली के एजाज में दोहराने से खिताब। बोले, एक सियासी जमात की ज़हनियत ने मुआशरे में तकसीम पैदा की। हमें बहरानों से निकलना है। मरियम नवाज ने कहा, बिलावल भुट्टो ना भी आते तो हम आसिफ अली जरदारी को वोट देते। 5 साल ऐवान सदर में आइन शिकनी होती रही। पूरी कौम के सर शर्म से झुक गए। कौमी असम्बली का हंगामा खेज इजलास। मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान ने हल्फ उठा लिया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का एहतजाज। अपोजिशन अरकान ने शेम शेम के नारे लगाए। उमर अयूब कहते हैं, पेशावर हाईकोर्ट ने हल्फ उठाने से रोक रखा है। मखसूस नशिस्तों पर हल्फ बर्दारी तौहीन अदालत है। बैरिस्टर गोहर ने कहा, अदालती हुक्म में लिखा है स्पीकर हल्फ नहीं लेंगे। अटॉर्नी जनरल मंसूर ऐवान ने कहा कि अगर ये खवातीन और अक़लियती नशिस्तें पंजाब से ताल्लुक रखती हैं तो पेशावर हाईकोर्ट के फैसले का इत्तलाक इन पर नहीं होता। स्पीकर ने रोलिंग दी। मखसूस नशिस्तों के हल्फ रोकने का अदालत या इलेक्शन कमीशन का हुक्म नहीं मिला। पंजाब असम्बली के इजलास में फिर शोर शराबा। स्पीकर मलिक अहमद खान की ज़ेर सदारत पंजाब असम्बली का इजलास। मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान ने हल्फ उठा लिया। 21 खवातीन और 3 अक़लियती अरकान भी ऐवान में शामिल। स्पीकर ने हल्फ लिया। अपोजिशन अरकान का एहतजाज, नारे लगाए। राना आफ्ताब कहते हैं, आज का इजलास गैर जमहूरी और गैर कानूनी था। हमारी मैंडेट पर डाका डाला गया। स्पीकर ने कहा कि जो फैसला आया है वो इलेक्शन कमीशन का दिया हुआ है। केस अभी अदालत में है। सिंध असम्बली की 3 मखसूस नशिस्तों को सदारती इलेक्शन में ना गिना जाए। फैसले तक मखसूस नशिस्तों के वोट शुमार ना किए जाएं। सिंध हाईकोर्ट की सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्त पर ऑब्जर्वेशन। इलेक्शन कमीशन, MQM और पीपल्स पार्टी से 28 मार्च को जवाब तलब। लाहौर हाईकोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की पंजाब में मखसूस नशिस्तें न मिलने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। वफाकी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन समेत दीगर से 13 मार्च तक जवाब तलब। देखिए, 10 महीने हो गए हैं मुझे जेल के अंदर अंडर ट्रायल प्रिजनर हूँ, और सेनेटर होने की हैसियत से मुझे हर सेशन का प्रोडक्शन ऑर्डर मिलना चाहिए था। मैं शुक्रगुजार हूँ डिप्टी चेयरमैन का, जिन्होंने प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किया। कम अज़ कम मैं सदारती वोट जो है वो डाल सकूँगा। सदारती इलेक्शन के लिए सेनेटर एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी। कायम मुकाम चेयरमैन सेनेट मिर्जा आफरीदी का PTI सेनेटर को आज ऐवान में लाने का हुक्म। उधर एजाज चौधरी को दिल की तकलीफ, PIC में मुआयना कराया गया। एजाज चौधरी का कहना है कि जेल में 10 माह हो चुके हैं। सेनेटर होने की हैसियत से हर इजलास के लिए प्रोडक्शन ऑर्डर जारी होने चाहिए। जो मैंडेट 8 फरवरी को मिला उसे पार्लियामान में दुरुस्त तरीके से नजर भी आना चाहिए। जरदारी और शहबाज शरीफ की सूरत में पापा और चाचा की हुकूमत बन गई। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का बड़ा फैसला। निगरान सेटअप का तस्वुर खत्म करने की तजवीज़ पर दोनों जमातों का इत्तफाक। इंतखाबी अमल में निगरान हुकूमत की नाकामी के बाद कानून साजी की तैयारियां। मुजव्वज़ा कानून के तहत मुद्दत पूरी करने वाली हुकूमत का सरबराह नए आम इंतखाबात तक जिम्मेदारियां निभाएगा। काबीना तहलील हो जाएगी। वज़ीर आज़म काम जारी रखेंगे।
इलेक्शन अमल को सादा और आसान बनाने के लिए भी सिफारिशात मुरतब की जाएंगी। दोनों जमातें मुजव्वज़ा इस्लाहात पर दीगर जमातों को भी एतमाद मिलेंगी। साबिक वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी को सेनेट इलेक्शन लड़ाने की तैयारियां। मोहसिन नकवी हुकूमती इत्तेहाद के उम्मीदवार होंगे। वफाक में अहम जिम्मेदारी मिलने का इम्कान। राना महमूदुल हसन पीपल्स पार्टी के पंजाब से सेनेटर के उम्मीदवार होंगे। पाकिस्तान के सियासी मामलात में मुदाखलत नहीं करते। सियासी मामलात अंदरूनी हैं, उनमें मुदाखलत नहीं करते। IMF ने बानी PTI के खत पर एलामिया जारी कर दिया। तर्जुमान ईस्टर प्रेस का कहना है कि IMF को 28 फरवरी को PTI के तर्जुमान की जानिब से एक खत मौसूल हुआ जो इस प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान के साथ फंड की शमूलियत से मुताल्लिक था। इदारा जाती मुआशी इस्तेहकाम और तरक्की के लिए इंतखाबी तनाज़ात के शिफाफ और पुरअमन हल की हौसला अफजाई करते हैं। उधर IMF पाकिस्तान के साथ नया मीडियम टर्म प्रोग्राम साइन करने पर भी रजामंद। तर्जुमान IMF का कहना है कि हुकूमत पाकिस्तान की दरख्वास्त पर मुशावरत करेंगे। सिर्फ PIA का जो नुकसान है वो 825 अरब रुपए हर साल जो सरकारी इदारे मिलकर जो नुकसानात करते हैं वो कई सौ अरब रुपए हर साल। बिजली की चोरी 500-600 अरब रुपए वो आम आदमी तो नहीं करता, वो तो बेचारा पता नहीं किस मुश्किल से बिल देता है और उसकी बददुआएं आसमान को पहुंचती हैं। मुल्क कर्जों की दलदल में फंस चुका है। वफाक की तनख्वाहें हम उधार से देते हैं। कोई चाय का कप भी पीता है तो वो भी उधार से पीता है। ये उधार की जिंदगी कब तक चलेगी? वक्त आ गया कि हम उठ खड़े हों और बड़े बड़े फैसले करें। कड़वे फैसले उनके लिए होंगे जो अशराफियां हैं, उसका फायदा आम आदमी को होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुजफ्फराबाद में तकरीब से खिताब। बोले, हमें दिन रात मेहनत करनी है, ज़ातियात से हटकर पसंद और नापसंद को दफन करना है। आज पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही है। पंजाब में सीनियर ब्यूरोक्रेट्स के तबादले। नूरुल अमीन मिंगल एडिशनल चीफ सेक्रेटरी महकमा दाखिला पंजाब तैनात। प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू गवर्नर। नबील अवान चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट मुकर्रर। साकिब जफर प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू गवर्नर पंजाब तैनात। फवाद हसन रब्बानी को एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जनूबी पंजाब तैनात कर दिया गया। असदुल्ला खान सूबाई सेक्रेटरी हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट बन गए। इफ्तिखार अली साहू को सूबाई सेक्रेटरी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट बना दिया गया। शकील अहमद मियां सेक्रेटरी बल्दियात मुकर्रर। यूथ अफेयर्स और प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड पंजाब के सेक्रेटरीज भी तब्दील। मुजाहिर अली अकबर नकवी पर 5 इल्जामात साबित। मुजाहिर अली अकबर में लालच न होने का कहीं नहीं कहा जा सकता। ओहदे की मुद्दत के दौरान मुजाहिर नकवी काबिल रसाई भी थे। जस्टिस मुजाहिर नकवी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की तफसीली राय सामने आ गई। काउंसिल ने करार दिया कि मुजाहिर नकवी दफ्तरी और जाती अमूर में गैर मुनासिब रहे, जो कंडक्ट की खिलाफ वर्जी है। उनके इक़दामात जाती मुफाद की तरफ माइल कर रहे थे। बलोचिस्तान की कामयाबी पाकिस्तान की कामयाबी है। सूबे के गयोर अवाम तमाम मुश्किलात के मुकाबले में डटे रहे। कौम को बलोचिस्तान के बहादुर लोगों पर फख्र है। पाक फौज बलोचिस्तान की तरक्की और इमदादी सरगर्मियों में भरपूर हिस्सा लेती रहेगी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का बलोचिस्तान के जिला औरान के दौरे के दौरान इजहार ख्याल। कहा, मुसल्लह अफवाज कानून नाफिज करने वाले इदारे अमन और इस्तेहकाम के लिए कोशां हैं। अवाम के साथ मिलकर अमन और खुशहाली का सफर जारी रखेंगे। मैंने कल असेंबली में भी ये बात कही थी, शहीद का लक़ब सरकारी तौर पे दिया जाए शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का निगरान काबीना के तमाम फैसलों पर नज़रसानी का ऐलान। कहते हैं, निगरान हुकूमत ऐसा कोई काम नहीं कर सकती जिसका उसे इख्तियार ना हो। पिछली हुकूमत के कामों को भी निगरान काबीना नहीं छेड़ सकती थी। इलेक्शन कमीशन ने हमारी स्कीमें रोक दी थी, ये इलेक्शन कमीशन का काम नहीं था। आसिफ जरदारी वाज़ेह अक्सरियत से सदर मुंतखब हो जाएंगे। इत्तवार को नए सदर की तकरीब हल्फ बर्दारी होगी। उसके बाद सिंध और बलोचिस्तान की काबीना भी बन जाएंगी। भुट्टो रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट की राय आना बिलावल भुट्टो की कामयाबी है। जुल्फ़िकार भुट्टो को सिविल अवार्ड से नवाजा जाना चाहिए।
हमारा इस वक्त जो सूबे का हमें NHP में हमें पैसा नहीं दिया जा रहा, इस वक्त 1510 अरब हमारा बकाया है। 12 इसके ऊपर ये एंडोर्स किया गया है, इसको इम्प्लीमेंटेशन के ऑर्डर किए गए, लेकिन उसके बावजूद ये पैसे नहीं दिए जा रहे। ये कोई भीख नहीं है, नहीं ये खैरात है, ये हमारा हक है। खैबर पख्तूनख्वा के तमाम साबिक वज़राए आला को मिलने वाली मराद खत्म। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का कहना है कि मुल्क में बादशाहत का निज़ाम था, हमने उसका खात्मा कर दिया। साबिक वज़राए आला को मराद बंद कर दी हैं। अगर कोई बादशाहत करना चाहता है तो अपने पैसे से करे। जब तक कुर्सी पर बैठा हूँ सूबे के अवाम के हकूक पर कोई समझौता नहीं होगा। अच्छी बात है कि वफाक मेरी मूंछों से डरे। वफाक से अपना हक आजिज़ी के साथ मांग रहे हैं। हक ना मिला तो दूसरे रास्ते को भी इस्तेमाल करेंगे। हर हाल में पहले आजिज़ी के साथ सूबे के लिए जंग लड़ता रहूंगा। वफाक से सियासी और नजरियाती इख्तलाफात रहेंगे मगर वर्किंग रिलेशन रखेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का वफाक से रॉयल्टी के पैसों से बिजली और गैस में सब्सिडी का मुतालबा। सहाफ़ियों से मुलाकात के दौरान कहा वफाक के ज़िम्मे 1510 अरब रुपए बकाया हैं। किसी से कोई फेवर नहीं मांग रहे, अपने पैसों से सब्सिडी का कह रहे हैं।